तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बीइंग असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे। ओके, तो अभी हमारा जो स्टेप 1 है वो अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टेप 1 में हमारा क्या होगा, देखो अभी स्टेप 1 यहाँ से शुरू होता है, आप अच्छे से देख लो। अब हमारा स्टेप 1 क्लिक शुरू होगा, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो अभी देखो ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस है, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके। ओके, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ क्या होता है, आपको ये ऑडियो रिस्पॉन्स सिर्फ इन्होंने आपका चेक करना है। देखो लिखा हुआ हाउ इट इज़ वर्क टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, प्रेस रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ ये आपकी ऑडियो कैमरा जो है कैमरा माइक चेक करने के लिए जस्ट ये है। ये सारे स्टेप दिए रखे हैं, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उन्हें बता सकते हो कि क्या क्या स्टेप आए थे। तो इससे मैं आपसे जनरली जो आपके पास इंटरव्यू के दौरान जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है इन केस ऑफ फायर आप क्या करोगे, और अगर कोई सामान अगर ज़मीन पे गिर गया हो, कोई स्पिलिंग हुई हो, क्या करोगे, आपका कोवर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे। तो जस्ट वैसे जो वो जो क्वेश्चन वो लोग वहाँ पूछते हैं, अब वो सेम क्वेश्चन ही यहाँ पर होते हैं, जस्ट आपको उनका आंसर देना होता है, जो कि हमारा सिस्टम अपने आप मैनेज कर लेता है। अभी मुझे रिकॉर्डिंग भी करना है, जैसे इसने साउंड चेकिंग, आई एम इट्स माइक्रोफोन साउंड चेकिंग, दिस इज माई प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग टू चेक माई माइक्रोफोन एंड साउंड। बस अभी ये मैंने नेक्स्ट पे कर देना है, प्ले करना, प्ले कर सकते हैं। साउंड चेकिंग, आई एम इट्स माइक्रोफोन साउंड चेकिंग, दिस इज माय प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग टू चेक माय माइक्रोफोन एंड साउंड। अब मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये आपके जैसे ये असेसमेंट का एक नया पार्ट आया रिकॉर्डिंग। अब इसमें देखो ऊपर क्या होता है, इसमें ऊपर एक लिख रखा ना प्ले, यहाँ पे इस कॉर्नर में देखो यह ना प्ले, तो यहाँ पे हम प्ले करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। There's a safety issue with the storage shelves in Area 3. Items are falling off shelves. We think the pallets aren't wrapped tightly. So, we're going to check all pallets in Area 3. Please don't work in Area 3 until the issue is fixed. तो देखो इसमें लिखा डिस्क्राइब ऑफ द वर्क सिचुएशन। तो आपने एक क्वेश्चन ऊपर सुन लेना है और उसका आपने नीचे यहाँ पे आंसर रिकॉर्ड कर देना है। आप जो भी आप आंसर रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कर देना है बस। सो इट इज सेफ्टी मैटर, ओके। सो वी व्हेन वी गोइंग एरिया 3, सो वी हैव टू चेक ऑलवेज आवर कॉन्टेक्ट विद आवर मैनेजर और पीए, सो इट इज सेफ टू गो, सो व्हेन वी गोइंग। ये एक रैंडम सा आंसर था, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो लोग ऊपर क्वेश्चन आता है और हमें यहाँ रिकॉर्ड करके सेंड करना होता है, ठीक है। ये जस्ट एक सिस्टम है असेसमेंट आपकी, वो जो आपका आगे इंटरव्यू होता है उनके पास नहीं जाती, ये सिर्फ कंप्यूटर में ही फीड होता है। तो हमारा सिस्टम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप दे देता है, ताकि आप लोगों में कोई इसमें इशू ना हो, ठीक है। आपकी ये जो जो रिकॉर्डिंग है ये सारी, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आपसे वहाँ पर ये नहीं होगा कि आपकी जो आपने आंसर दिया है वो आपका वहाँ पे आपको बोलेंगे कि आपकी वॉइस इससे मैच नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता सिंगल सिंगल बंदे की वो लोग वॉइस मैच करें, और उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता कि वो लोग चेक करें। देन जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखो वर्क सिचुएशन फॉलो अप, यहाँ लिखा हो ना पार्ट 2 में, और मैं इसको प्ले करूंगा। देखो About the storage shelves in Area 3. We haven't checked the pallets yet, but people are still working in the area. This is a safety issue, and we need your help. What would you do to keep employees safe while we fix the issue? तो इसमें मुझे क्या आंसर देना, मुझे इसमें ये आंसर देना है कि
अब अगर लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो मुझे अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है. So I was reporting my manager because it is not safe. So let me inform my manager. तो ऐसा ही आप कुछ भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो. अगर आपको तो ये जस्ट आपको बताने के लिए है. अब जैसे यहाँ पे पार्ट 3 में पूछेगा डिस्क्राइब करो. ऊपर वो लोग वो क्वेश्चन पूछते हैं, देखो. Please follow these 3 rules when receiving new inventory. First, count all boxes and match them to the delivery sheet. Second, check each box for damage. Third, scan each box into the system right away. Please tell coworkers these rules before you start work. तो देखो जैसे इसने क्वेश्चन बताया है तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं. आप यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड कर सकते हैं. डिस्क्राइब फॉर द वर्क रूल. Yes, always check because safety is our first priority. Always check the inventory and the palletizing, the properly wrapped or not. So it's our safety process. अब ऐसे हमारा सिस्टम इन सभी चीज़ों का जो है आंसर वो अपने आप दे देता है. तो जस्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी असेसमेंट में ये नई चीज़ें ऐड हुई है ताकि आप लोग इंटरव्यू दो तो इंटरव्यू में आप लोगों को पता लगे कि अब आपको क्या करना है. अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके. Please explain some of the steps you take to make sure you and others are working safely. तो इसका देखो मैं जैसे इसका मैं डालूंगा. अब मैं इसका मैं दोबारा करूँगा. देखो रिकॉर्ड अगेन करता हूँ. देखें इसमें मैं डाल दूँगा. देखो ओके. सो मेक श्योर ऑलवेज वेयर सेफ्टी वेस्ट, सेफ्टी शूज़ और सेफ्टी ग्लव्स बिकॉज वी आर वर्किंग इन द Amazon, so safety is our first priority. तो ये मैंने रैंडम ही आंसर डाल दिया. तो ऐसे ही बस ये हो ये सब डाल के सबमिट करना होता है. तो स्टेप 2 के अंदर अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमसे पूछेगा आपकी क्वालिफ़िकेशन. तो आपको यहाँ पर हम हाई स्कूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे नो करते हैं. देन हम करेंगे नॉन. हमने पिछले 5 सालों में कहीं काम नहीं किया. ये बस आप नो कर दो, उसका कोई इशू नहीं है. यहाँ पर हम लेस देन 6 मंथ कर देंगे क्योंकि कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये सारा कुछ बाईपास हो जाएगा आपका. अब स्टेप 3 पे चलेंगे हम. तो ये स्टेप 3 के अंदर हमारे से ये बेसिक क्वेश्चन से पूछते हैं. 30-40 क्वेश्चन होते हैं. इसमें बस ये मोर लाइक मोस्ट लाइक ऐसा कुछ करना होता है आपको क्लिक. तो इसमें आप पॉज करके इसको देख भी सकते हैं और ये बस इजी होता है. तो ये 40 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. तो इसमें से आप बस आपने देखना है जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हो. तो ऐसे ये क्वेश्चन है मोर लाइक मोस्ट लाइक. तो 40 होते हैं. ये मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ. तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है. देखो इसमें लास्ट में 2 है. ठीक है. यहाँ पे आगे आगे देखो क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ ना AZ. जिन यहाँ पे जो कोड है ना ये UG1I42. अच्छा. इसमें लास्ट में लास्ट का अक्षर और पहला अक्षर हमेशा ये ध्यान रखना है. ठीक है. अब यहाँ पर लिखा हुआ है AZ और फिर दूसरे लाइन में है 1 और 2. अगर किसी कोड के पीछे 1 और 2 हो तो हमें ये वाले बीन सिलेक्ट करने जो इनके सामने वाले बीन 12 बीन 21. ठीक है. अगर उनके सामने A और Z हो तो हमें सिलेक्ट करने हैं बीन 11 और बीन 12. जैसे अब इस कोड में इसके सामने पीछे 2 है
तो यहाँ पे 2 हैशटैग में 2 चौथे नंबर पे क्या लिखा, बीन 12 हमें 22 हमें सिलेक्ट करना है। बीन 22 सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब ए आया है इसके पीछे, तो हमें बीन 11 पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर 8 अक्षरों का कोड आता है तो वो रॉन्ग कोड, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है रॉन्ग, है ना, रॉन्ग कोड लिखा हो ना, तो ये है 8 अक्षरों का है, तो हमें रॉन्ग कोड सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, जेड है तो जेड का है 12, और इसमें फिर से देखो 3 और 3 6 8 अक्षरों का है, तो हमें रॉन्ग कोड सबमिट कर देंगे। 3 और 3 6 अक्षरों का है, 7 ये भी 8 अक्षरों का है, तो हम इसे रॉन्ग कोड 3 और 3 6 और 7। फर्स्ट ए है तो ए के लिए हम बीन 11 को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। 2 है तो 2 के लिए है बीन 22 सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी, और हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बस इसके बाद आपके एप्लीकेशन ये आता है, जैसे आप इसको सबमिट करो सारे ऑफ़र को। देखो आप इसको सबमिट कर दो, एक्सेप्ट कर लिया आपने ऑफ़र। इसमें बाद आप अपने इंटरव्यू के लिए, सॉरी पहले हम बैकग्राउंड चेक के लिए आप देखेंगे, तो आई ऑथोराइज करने के बाद आप इसमें अपनी डिटेल डालें। इसमें अगर आपने पहले से शिफ्ट उठाई है तो इसमें आपने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसमें जो अपना कनाडा का एड्रेस दिया था उसमें आपको अपना जो लीव कनाडा कि आप कनाडा कब छोड़ोगे, ठीक है, इसमें डेट लिखा, डेट यू स्टॉप लिविंग हियर, इसमें सिर्फ आपको अपना करंट डेट यानी कि आज जिस दिन आपने शिफ्ट उठाई है उसी दिन की डेट और ईयर डाल देना है, बस, और कुछ भी नहीं है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर आपने पहले अमेजोन में काम किया तो आप यस करेंगे, और नीचे आपने काम कब किया, कौन सा अमेजोन वेयर हाउस में काम किया, तो आप उसकी डिटेल डाल देंगे, जैसे कि शायद ये जो मैंने शिफ्ट उठाई है तो इसमें DOI 3 का है, जो कि DOI 4 का, सॉरी, जो कि हम रिचमंड हिल का है शायद, और इसमें आप डेट डाल दें और कब से आपने शुरू किया और कब आपने वो ख़त्म किया। तो उसमें सॉरी डेट नहीं, इसमें मंथ और ईयर इसमें डालना है। तो इसमें मंथ और ईयर हम डालेंगे। सॉरी वो मैंने गलत टाइप कर दिया था। जो कि अक्टूबर में मेरी हायरिंग हुई थी 2024 में, और जनवरी 2025 में सभी को, मेरे साथ के जितने भी बैच मेंबर थे सभी को ले ऑफ मिल गया था। और अभी अपॉइंटमेंट आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट, जैसे मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी तो मैंने फ्राइडे की अपॉइंटमेंट उठा ली थी। अपॉइंटमेंट उठाने के बाद लास्ट में आपका सब्जेक्ट, आपने सारी डिटेल्स वगैरह चेक करनी और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना, और कंग्रेचुलेशन, आपकी शिफ्ट जो है वो कम्प्लीटली पिक हो चुकी है। तो अब आप माई जॉब्स में, अब आप माई जॉब्स में जाकर देख सकते हैं। अब आपने अपनी पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं, अपना वर्क परमिट से नंबर ये सब देने हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको जो ये स्टार्ट बटन है जहाँ पे लिखा कंप्लीट वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखो ये आ गया है सबमिशन डॉक्यूमेंटेशन। इस पे आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट है ना, डॉक्यूमेंट कलेक्शन रिक्वेस्ट, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, आप वर्क परमिट पे हैं, तो आप दोनों को सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टेम्पररी फॉर जॉब वर्कर। और अगर आप PR सिटीजन है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन आप ना चूज़ करें, कोई इशू नहीं है, सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब पहले फ़ोटो ID से आप क्लिक करो। इसमें आपको अपना पासपोर्ट, जो कि आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ का भी आप वो डाल सकते हैं, स्कैन कॉपी या उसकी फ़ोटो साफ सी। को ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास कनाडा का तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपलोड पे आप क्लिक करेंगे
तो फाइल आप देखो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, पीएनजी, पीडीएफ, जेपीजी, ये सब फाइलें एक्सेप्ट होती हैं यहाँ पे। दूसरा सेकंड ऑप्शन है सिन कार्ड। सिन कार्ड सोशल इंश्योरेंस नंबर और या सिन कार्ड। सिन कार्ड में आपको सिन कंफर्मेशन लेटर पे क्लिक करना है, देन इस अपलोड पे आप क्लिक करेंगे और वो से अपलोड कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है वर्क ऑथराइजेशन एविडेंस, इसमें आपको अगर आपका वर्क परमिट है वैलिड तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और आपने एक्सटेंशन के लिए डाला है तो सेकंड ऑप्शन। अगर आप स्टूडेंट थे और अभी आप अप्लाइड स्टेटस पे हो तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको अपना अप्लाइड स्टेटस साथ में आपको अपना स्टडी परमिट ये दोनों अपलोड करने हैं। और इसी थर्ड ऑप्शन पे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इस थर्ड ऑप्शन पे अपना स्टडी परमिट अपलोड करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, आपको अपना अपलोड करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये थर्ड ऑप्शन भी आप सिलेक्ट करके इस पर अपना स्टडी परमिट आप अपलोड कर दें। और उसके अलावा अगर आपका ब्रेक चल रहा है, क्योंकि 4 महीने का ब्रेक होता है, तो इस अदर वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट पे ही आपको अपना स्टडी परमिट साथ में 4 महीने का जो आपका ब्रेक लेटर है जो कॉलेज से मिलता है वो ये दोनों आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो और ये सब करने के बाद आपको नीचे फाइनलाइज अब ये है अपलोड, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास अगर 2 डॉक्यूमेंट है तो आप पहले एक को अपलोड करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पहले एक को अपलोड किया, देन अगेन मैं जो ऊपर ये ऑप्शन दिखा रहा है अपलोड में इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा से खुल जाएगा। तो इसमें मैं दोबारा कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट, देखो मैंने एक साथ 2 डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए। तो इसी तरह से आप भी अपना अप्लाइड स्टेटस साथ में आपका स्टडी परमिट दोनों एक साथ अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो उसे आप ओपन करके देख लो एक बार उसे अगर आप ओपन करके देख लोगे तो वो सही रहेगा। मैंने ओपन कर किया और मैंने देख लिया तो दैट्स इट। हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उससे एक बार ओपन करके देख लो और नीचे फाइनलाइज जब आप कर दोगे तो वो फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने और अपलोड करने के बाद वो आपको कंप्लीट शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे शो होगा।